नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, सभी विद्यार्थियों का जो इंतजार था सेकंड ग्रेड एसएसटी कोर्स का, वो इंतजार आपका समाप्त होता है। और मंडे से इसकी जो है वो क्लासेस मैं शुरू कर रहा हूँ सेकंड ग्रेड एसएसटी की। तो पूरी डिटेल जो है, पूरी इंफॉर्मेशन आप इस वीडियो को अच्छे से सुनिएगा। जो भी आपके मन में हो सकती है क्वेरी, वो सारी मैं इसमें क्लियर जो है वो करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो पूरा वीडियो आप अच्छे से सुनिए इसको। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सेकंड ग्रेड एसएसटी के अंदर आपके 8 पेपर हैं। और ये आठों के आठों पेपर जो है ये आपको मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इतना बेहतरीन तरीके से मैं आपको ये कंप्लीट करवा सकता हूं कि केवल आप वीडियोस और नोट्स, जो आपको ये कोर्स होगा, इस कोर्स के माध्यम से भी आप 70% से ऊपर नंबर लेके आ सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि सारे 8 के 8 पेपर जो हैं ये आपको मैं पढ़ाऊंगा और बहुत शानदार तरीके से। इसके बाद में दूसरी बात ये है कि अ, सबसे पहले इसमें वो सब्जेक्ट में लेके चलूंगा जो नॉर्मल विद्यार्थियों ने सामान्यतया नहीं पढ़े होते कभी। जैसे दर्शन शास्त्र हो गया, तो दर्शन शास्त्र हो गया, लोक प्रशासन है, समाज शास्त्र है, और अर्थशास्त्र तो हालांकि फिर भी वो पढ़ लेता है। लेकिन फिर भी जैसे अर्थशास्त्र हो गया, थोड़ा हार्ड लगता है विद्यार्थियों को। तो सबसे पहले इन 8 सब्जेक्ट के अंदर ये वाले सब्जेक्ट मैं कंप्लीट कराऊंगा। दर्शन शास्त्र से हम शुरू करेंगे इसमें, क्योंकि हर सब्जेक्ट का वेटेज उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बाकी सब्जेक्ट का है। तो इसमें ये सब्जेक्ट थोड़े बड़े लगते हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, लेकिन वेटेज वही उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इन सब्जेक्ट का है। तो इन सब्जेक्ट की जो ये विशेषता है, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र, इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये सब्जेक्ट कोई बड़े भी नहीं है और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आपके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैथ की तरह आप इनमें नंबर लेके आ सकते हैं। और पहले भी विद्यार्थी हमेशा लेकर के आए हैं। इतने अच्छे, इतनी भारी संख्या में विद्यार्थियों का चयन हुआ है सेकंड ग्रेड के अंदर, पहले भी एसएसटी से। ऑनलाइन मैं एसएसटी का पहली बार ही करवा रहा हूं, बाकी मैं ऑफलाइन ही पढ़ा रहा हूं। लेकिन ऑनलाइन जो है वो चूंकि अब ऐप बनाए हुए अभी 1 डेढ़ साल हुआ है, डेढ़ दो 2 साल हुए होंगे। तो उसके बाद ये सेकंड ग्रेड की वैकेंसी अभी आई है पहली बार। तो कम से कम 4 से 5 हजार ऐसे विद्यार्थी हैं जो बहुत जबरदस्त, जो सिंसियर हैं, जो ऐप पर जो मुझे कमेंट करते हैं कि सर एसएसटी का जो है वो कोर्स लेकर के आइए। और उन्होंने अभी तक किसी और का कोर्स लिया भी नहीं है, सिर्फ इसलिए कि मैंने उनको बोला था, पहले भी मैसेज किया था कि एसएसटी का कोर्स मैं लेकर के आऊंगा। तो हालांकि समय अभाव के कारण मुझे एक बार लग रहा था कि बीच में इस कोर्स को जो है वो नहीं लाएं, लेकिन अब जब बोला था तो 100% इस कोर्स को करवाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से करवाएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, ये वाले जो सब्जेक्ट हैं, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र जैसे सब्जेक्ट, इनको मैं सबसे पहले कराऊंगा। तो शुरुआत हम दर्शन शास्त्र से करेंगे, उसके बाद ये बाकी सब्जेक्ट आएंगे। दूसरी बात यह है कि जो पढ़ाने का तरीका है मेरा, वही है नोट्स के माध्यम से। बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके के नोट्स हैं वो मैं आपके लिए तैयार किए हैं। तो उसका यह होगा कि ऑफलाइन के अंदर जब पहले पढ़ाते हैं फिर उस चीज को लिखाते हैं, तो जहां 2 गुना समय लगता है, वहां आधे समय के अंदर आपकी ये चीजें कंप्लीट होगी। क्योंकि नोट्स जो है वो लिखाने वाला कोई ऐसा इसमें नहीं है। मैं ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से नोट्स लिख के दे रहा हूं बिना कोई गलती के। हालांकि एक मानवीय, जिसको अपने मिस्टेक कहते हैं, वो कोई स्वाभाविक है कि कोई रह जाए, हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, मैं भी इंसान हूं कि लिखने में कई बार माइंड में कोई चीज चलती है अपने, कई बार हो जाता है। लेकिन नोट्स आपको बहुत अच्छे तरीके के नोट्स हैं, बहुत बेहतरीन तरीके के, अच्छी ऑथेंटिक किताबों से। 11वीं 12वीं की जो किताबें हैं वो आपके सभी सब्जेक्ट का बेस है। और उनमें से अच्छे तरीके से जो है, आपको अलग से कोई किताब वैसे पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। एक गाइड आपको जरूर पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि सारे फैक्ट कवर नहीं हो सकते कभी भी। तो अगर आप ये कोर्स लेते हैं तो जो मैं वीडियो लेक्चर यहाँ अपलोड करूंगा ऐप में, प्लस उसके साथ जो नोट्स अपलोड करूंगा, इन दो के अलावा आपको मार्केट से कोई भी एक गाइड जो आपको लगे, अ, हालांकि गाइड में उतना बेहतरीन मैटर जो है मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी कोई भी एक गाइड जो आपको लगे कि हाँ ये हम ले लें, तो आप उसको लेके पढ़ सकते हैं। क्योंकि
अकॉर्डिंग टू एग्जाम गाइड के अंदर, सभी गाइड के अंदर वो मैटर मुझे उतना नहीं दिखा। अकॉर्डिंग टू एग्जाम, अब जैसे दर्शन शास्त्र की कोई किताब है तो उसमें बीए का मैटर भी डाल दिया उन्होंने, 11वीं 12वीं का मैटर भी डाल दिया, जो सामान्यतः गाइड के अंदर मुझे दिखा है, जबकि ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू एग्जाम उसमें क्या पूछेगा, उस चीज की बजाय सारी चीजें ही भर दी उसके अंदर। बीए की किताबें सारी पढ़ लो, फिलोसफी में, लोक प्रशासन में भी बीए की किताबें सारी पढ़ लो, ऐसे नहीं होता है। एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसमें ये चीजें आपको नहीं पढ़नी है यहां पर। तो पढ़ना आपको यही पड़ेगा कि मेरे वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स, इनको सैकड़ों बार देखो जब तक आपकी वैलिडिटी रहती है, 24 घंटा देखो। और इसके अलावा मार्केट से एक गाइड ले लेना, अब चाहे बेहतरीन हो या नहीं हो, लेकिन आपको एक गाइड तो लेनी है। अगर आपके पास है तो ठीक है, कोई नहीं लेने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो जो आपको ठीक लगे, जो आपको जचे, जो आपका मन करे, वो आप ले लेना और एक बार कुछ फैक्ट वाली चीजें अपनी आंखों से उसमें से निकाल लेना। तो तरीका यही रहेगा मेरा पढ़ाने का इसमें। और इसके अलावा देखिए कि नोट्स का, जो कई विद्यार्थी कहते हैं सर हम क्या प्रिंट निकाल सकेंगे नोट्स का? नहीं, प्रिंट आप नहीं निकाल सकते। आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं, अपनी नोटबुक अच्छी व्हाइट पेज की कॉपी लाइएगा, उन नोट्स को लिखिएगा। प्रिंट आउट का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। कई स्टूडेंट बाद में भी बार बार कमेंट करते रहते हैं, सर नोट्स का प्रिंट आउट का ऑप्शन दे दो, मेरे पास समय नहीं है, या मेरे और कोई काम है, या और कोई समस्या है। तो देखिए, प्रिंट आउट का ऑप्शन नोट्स नोट्स का नहीं है। आप चाहें तो अपने फोन में देख के पढ़ सकते हैं, और लिखना चाहें तो वो सबसे बेस्ट है कि आप उनको देख के लिखें, क्योंकि ऑफलाइन अगर आप कोचिंग करते तो भी आपको ये चीजें लिखनी होती सारी। तो ऑनलाइन है तो आप उसको अच्छे से लिखिए, ताकि लिखा हुआ ज्यादा समय तक आपको याद रहता है। अब देखिए, बात करते हैं फीस के बारे में, कि फीस इस बैच की क्या रखी गई है। 3,999 रुपए प्राइस रखा गया है, सामान्यतया सभी विद्यार्थियों के लिए। इसमें जिन विद्यार्थियों ने फर्स्ट पेपर ले रखा है उनको मैंने पहले ही बोला था कि आपको अलग से छूट मिलेगी इसमें, क्योंकि जिन्होंने ऑलरेडी फर्स्ट पेपर ले रखा है तो उनको हमने 500 रुपए का इसमें विशेष जो है वो छूट दी है इसमें। तो उनके लिए ये कोर्स जो है वो 3,499 रुपए का होगा। और ये छूट जो है ये केवल 2 दिन रहेगी, सैटरडे और संडे, संडे की रात की 12 बजे तक। यानी आज 7 मई है, कल 8 मई, तो कल संडे की रात की 12 बजे तक ये सभी को ये छूट रहेगी। फर्स्ट विद्यार्थी, जो फर्स्ट पेपर के विद्यार्थी हैं, उनको 500 रुपए का। मंडे से जो है उनको भी कोई फिर इसमें कोई छूट नहीं है, कोई बाद में लेना चाहे तो उसको पूरे जो 4,000 रुपए हैं वही इसमें देने होंगे। तो अभी इस कोर्स को ओपन नहीं किया मैंने, वीडियो को जैसे ही अपलोड करेंगे, अपलोड करते ही इस कोर्स को ओपन कर दिया जाएगा, और फर्स्ट पेपर के विद्यार्थियों को जो है वो कूपन कोड भेज दिया जाएगा। फर्स्ट पेपर के अलावा जिन विद्यार्थियों ने कोई भी टेट सीरीज या कोई भी अदर कोर्स, चाहे टेट सीरीज हो या कुछ भी अगर ले रखा हो, तो उनको इसके अंदर 200 रुपए की छूट मिलेगी कल रात को 12 बजे तक। उनके लिए भी कल रात के 12 बजे तक रहेगा। उसके बाद में सभी विद्यार्थियों के लिए जो है वो यही 4,000 प्राइस रहेगी, प्लस जो इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज लगता है, फीस के अकॉर्डिंग लगता है वो। अब जैसे कोई 10 रुपए का कोर्स है तो उसमें 0.30 पैसे या ऐसे इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज लगता है। तो 4,000 का कोर्स है तो उसी के अकॉर्डिंग 70-80 रुपए या 90 रुपए के आसपास जो है इसमें इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज होता है। कूपन कोड से वो माइनस हो जाएगा तो वो इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज भी कम हो जाएगा, 40-50-60 रुपए कुछ ऐसे ऊपर लगता है। तो ये देखिएगा, ये फर्स्ट पेपर, ये एसएसटी के अंदर आपके हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है। अब इसमें एक चीज देखिएगा, अब जैसे फर्स्ट पेपर के अंदर आपके राजस्थान ज्योग्राफी मैंने पढ़ाई है, तो वो वीडियो बिल्कुल जो चीजें सेम है वो वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं, उनको इसमें अपलोड कर देंगे। क्योंकि वो एक ही चीज को मैं दोबारा, अब यही भौतिक प्रदेश को दोबारा रिपीट करूं तो उसका कोई मतलब नहीं है कि उसमें अपना समय दोबारा लगाया जाए। तो जो चीज बिल्कुल सेम है वो आपके इसमें सेकंड पेपर के अंदर जो है एसएसटी के अंदर उनको अपलोड कर दिया जाएगा। अब जैसे संविधान वाले कई टॉपिक हैं, तो जो फर्स्ट पेपर के अंदर एज इट इज संविधान के जो टॉपिक हैं, जैसे विशेषताएं, संविधान की विशेषताएं, संविधान का विकास, तो एज इट इज वही चीज है। तो वो वीडियो आप फर्स्ट पेपर में भी पढ़ रहे हैं जिन्होंने ले रखा है फर्स्ट पेपर,
और वो एसएसटी के अंदर भी वो चीज जो है वो बिल्कुल जो कॉमन है, बिल्कुल कॉमन टॉपिक है। तो उसके लिए कोई दोबारा कोई देखे कि वीडियो रिकॉर्डिंग में एक ही टॉपिक की दोबारा रिकॉर्डिंग करूं उसकी, तो ऐसा नहीं है। बाकी जो टॉपिक आपके नए हैं वो सब आपके सारे होंगे इसमें। तो राजस्थान जियोग्राफी है, इसके जो फर्स्ट पेपर में सेम टॉपिक है वो इसमें आपके अपलोड कर देंगे। और और कोर्स का देखिएगा कब तक कंप्लीट होगा। कई विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर ये कोर्स जो है ये कब तक कंप्लीट होगा। तो मेरा जो टारगेट है वो 15 अगस्त तक का है, कि 15 अगस्त तक ये पूरे 8 पेपर जो हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। क्लासें मेरी सुविधा अनुसार आएगी, कभी 2 क्लास, कभी 3 क्लास, कभी 4 भी आ जाएगी, कभी हो सकता है और ज्यादा आ जाए। तो नॉर्मल 5 से 6 दिन तक आपकी क्लास अपलोड होगी। ये 15 अगस्त की जो डेडलाइन है ये मैंने रखी है कि 15 अगस्त तक आपका एसएसटी का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे साथ साथ जो है वो आप पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। ये शुरू वाले जो हिस्ट्री वाले टॉपिक हैं इनको आपको पढ़ने में कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि ये आप जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक काल है, बुद्धिज्म जैनिज्म है, मौर्य गुप्त है, तो ये कहीं ना कहीं आप हर एग्जाम में पढ़ते हैं। जैसे शिवाजी का है, फ्रीडम मूवमेंट है, 1857 है, बर्थ ऑफ कांग्रेस, रोल ऑफ गांधी, पार्टीशन ऑफ इंडिया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये 2 3 4 टॉपिक वर्ल्ड हिस्ट्री के हैं। तो बहुत जबरदस्त सिलेबस है और मेरा इतना मन भी था कि मैं ये पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊं। और मेरी ये भी इच्छा है कि मेरे पास में जो विद्यार्थी ये कोर्स ले रहे हैं तो सबसे अच्छे रिजल्ट जो है वो मैं यहां से दूं, क्योंकि फर्स्ट पेपर भी मैं करा रहा हूं और सेकंड पेपर भी अब एसएसटी का जो है ये कंप्लीट कराऊंगा। तो जबरदस्त तरीके से मैं पूरी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ। जो चीज अपलोड करता हूँ वो पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत के साथ में कर रहा हूँ। हर चीज को देखते हुए, पिछले वर्षों के पेपर को देखते हुए, बहुत अच्छा कंटेंट, बहुत अच्छा मैटर। 10 10 किताबों में से जब नोट्स बन के तैयार होते हैं, आपके सामने कोई टॉपिक के 3 4 पेज के नोट्स आते हैं, लेकिन उन 3 4 पेज के लिए भी कितनी अच्छी ऑथेंटिक किताबें हैं, जिनको देखने के बाद में फिर वो नोट्स आपके लिए 3 4 पेज के बने हैं। तो वो रामबाण चीजें हैं, आप उनको ऐसे ना देखें कि बस ठीक है नोट्स बना के यूं ही कुछ अपलोड कर दिया होगा। बहुत नोट्स बनाना एक अलग ही बहुत जबरदस्त मेहनत का काम होता है। और ये सिर्फ मैं मेरे उन स्टूडेंट के लिए कर रहा हूं जो बहुत सिंसियरली मेरे से पढ़ना चाहते थे और वो सेकंड ग्रेड का एग्जाम जिंदगी में दोबारा नहीं देना चाहते। इस वैकेंसी के अंदर ही, इसी भर्ती के अंदर उनका सिलेक्शन हो जाए, सिर्फ उनके लिए मैं ये प्रयास कर रहा हूं। नहीं तो एक बार तो मैंने प्लान, अब क्योंकि समय का अभाव था, ऑफलाइन भी क्लासें बहुत ज्यादा होती है, जयपुर से बाहर भी होती है, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, क्लासें लगातार चलती है, 3 3 दिन में सेमिनार चलते हैं। तो एक बार मैं इसको कैंसिल कर रहा था प्लान, लेकिन अब इतने विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं तो अब इसको कैंसिल नहीं कर सकता मैं, क्योंकि जो एक बार बोला है तो उसको 100% आप कंप्लीट करेंगे। तो ये यकीन मान के चलिए कि आपको दोबारा, अगर आप ईमानदारी से मेरी हर चीज को फॉलो करते हुए पढ़ते हैं, तो दोबारा आपको सेकंड ग्रेड का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। यह मैं आपको पूरा विश्वास के साथ में कह सकता हूं, क्योंकि एसएसटी के अंदर बहुत ज्यादा भ्रम की स्थिति फैलाई गई है। और भ्रम की स्थिति ऐसे फैलाई गई है कि इसमें जो जैसे ये समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, इनमें ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाई जाती है कोचिंग संस्थानों में, मार्केट में जो किताबें आते हैं जिनका सेकंड ग्रेड के एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। ना तो कभी पिछले वर्षों के पेपर, पता नहीं जैसे क्या जो टीचर पढ़ाते हैं क्या उन्होंने कभी पिछले वर्षों के पेपर नहीं देखे, या हालांकि ठीक है सबका अपना तरीका है, लेकिन सही तरीके का जो एक अच्छा मैटर होना चाहिए सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग। और यही कारण है कि सेकंड ग्रेड में विद्यार्थी, एसएसटी का विद्यार्थी मेहनत भी बहुत करता है और उसके बावजूद भी उसके नंबर कम आ जाते हैं। उसका रीजन है कि वो मेहनत सही तरीके से, सही डायरेक्शन में और सही मैटर के साथ में नहीं हो पाई। उन्होंने अनाप शनाप मैटर पढ़ा। जैसे मैंने आपको बताया कि दर्शन शास्त्र के अंदर अब विद्यार्थी बीए की किताबें भी पढ़ रहा है। मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं, वहां विद्यार्थी कई बताते हैं सर बीए के अंदर, बीए वाली जो किताबें हैं वो किसी ने सजेस्ट कर दी, बीए फर्स्ट ईयर में, बीए सेकेंड ईयर में, और वो किताबें ला ला के पढ़ रहे हैं। वो उनका जिंदगी में कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता। वो इतना गलत पढ़ रहे हैं और वो इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैं कि आपको 1 साल तो केवल फिलोसॉफी की किताबें पढ़ने में ही लग जाएगा अगर आप बीए की किताबें पढ़ते हो तो। सही मार्गदर्शन से ही आपकी आधी दूरी जो है वो तय हो जाती है, और आधी दूरी जो है वो फिर शिक्षक की और आपकी मेहनत है।
मैं भी इसमें जो मेहनत से पढ़ाता हूँ और सामने वाला विद्यार्थी अगर मेहनत नहीं करेगा, पूरी आस्था के साथ में नहीं पढ़ेगा, तो फिर वही बात है, वो सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो मेरा ये जो कोर्स है, जो पूरी तरह विद्यार्थी मेरे में निष्ठा रखते हैं वही विद्यार्थी इस कोर्स को लेवें, क्योंकि कम से कम 4-5 हजार विद्यार्थी ऐसे हैं जो बहुत जबरदस्त तरीके से सिंसियरली मुझसे पढ़ना चाह रहे हैं। तो ये स्पेशली कोर्स उनके लिए है जो स्पेशली मुझसे ही पूरा पेपर पढ़ना चाहते हैं। हालांकि मैं भी अगर चाहूं तो अलग अलग शिक्षक, यहाँ जयपुर में कोई कमी नहीं है शिक्षकों की। 8 सब्जेक्ट के 8 अलग अलग टीचर आराम से मिलते हैं, एक ही सब्जेक्ट के 10-10 टीचर मिल जाएंगे। लेकिन मुझे जो संतुष्टि है कि मैं जब तक वो चीज ना पढ़ाऊं, तो मुझे वो संतुष्टि नहीं होती, और केवल कोर्स कंप्लीट कराने से कोई मतलब नहीं है मेरा। मुझे ये है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं उसमें मुझे संतुष्टि हो, और विद्यार्थी जो पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन हो। तो इस चीज के साथ में कोई समझौता नहीं हो सकता। वरना मेरे लिए भी काम बहुत आसान होता है। मैंने काफी विद्यार्थियों से भी ये फीडबैक इसके बारे में लिया था कि क्या अलग अलग फैकल्टी अरेंज करवा के क्या इसको करवा दिया जाए, तो विद्यार्थियों ने साफ मना कर दिया कि सर अलग अलग फैकल्टी से ही पढ़ना होता है, तो कोचिंग ऑनलाइन कोर्स बहुत हैं आज के टाइम में, ये पर 200-200 रुपए में भी कोर्स मिल जाते हैं। तो अब इसलिए, क्योंकि मुझे संतुष्टि वही है कि जब मैं चीज सारी पढ़ाऊं और आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं करा सकता हूं। सेकंड ग्रेड एसएसटी, सेकंड ग्रेड मेरा एक फेवरेट एग्जाम है, सबसे फेवरेट एग्जाम में अगर मैं कहूं कि मुझे कौन सा अच्छा लगता है कंप्लीट करवाना कोर्स, तो वो सेकंड ग्रेड का एग्जाम है। तो आप ये देख लीजिए, यही कारण है कि एसएसटी के 8 पेपर मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा सकता हूं, बहुत शानदार। तो और बाकी मैं ये चाहता हूं कि मेरे यहाँ विद्यार्थी जितने कोर्स लेंगे, तो सफलता का जो रेशो है वो सबसे ज्यादा जो है वो मेरे पास से हो, ऐसी मेरी इच्छा है। कि कितने विद्यार्थी मेरे पास में इसमें एडमिशन लेते हैं, कितने विद्यार्थी ये कोर्स लेते हैं, और उनमें कितने सक्सेस होते हैं, वो जो सफलता का रेशो है वो मेरे पास से एक बहुत बेहतरीन जो है वो हो। तो ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बहुत प्यारे प्यारे टॉपिक हैं ये। पॉलिटिकल साइंस, अब जैसे ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला है इसमें, तो फर्स्ट पेपर के अंदर भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक चल रहा है, तो वही वीडियो है जो, तो मैं इसमें अलग से फोल्डर बना के कॉन्स्टिट्यूशन वाले में वो अपलोड कर देंगे वो, क्योंकि एक ही चीज के लिए वही सेम चीज है आपके। तो फर्स्ट पेपर वालों के लिए आसान चीजें थोड़ी सी ये रहेगी कि उनके ये सेम वही चीजें आपको इसमें ये वाली पढ़नी है, कई टॉपिक। हालांकि फर्स्ट पेपर में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन यहां आपके पॉलिटिकल साइंस वाले के अंदर और ज्यादा डिटेल के अंदर है। तो ये पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा, ये सोशोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद है फिलोसॉफी, और फिर है टीचिंग मेथड। और आपने एक चीज ये देख भी ली कि 40% जो नंबर लाना है वो दोनों पेपर में अलग अलग अनिवार्य है आपके लिए। फर्स्ट ग्रेड में भी कर दिया, सेकंड ग्रेड में भी कर दिया। तो फर्स्ट पेपर में भी 40% नंबर लाना आपके लिए अनिवार्य है, और सेकंड पेपर के अंदर भी 40% नंबर लाना जो है वो अनिवार्य है। दोनों पेपर में अलग अलग मिनिमम 40-40% नंबर लाना जरूरी है। और फिर जो है एक बात और है कि टेस्ट पेपर की, तो देखिएगा टेस्ट पेपर एक सब्जेक्ट जैसे आपका पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद में जैसे फिलोसफी पूरा हो गया तो उसके बाद 50 प्रश्नों का जो है वो टेस्ट पेपर आपसे लिया जाएगा। हिस्ट्री का पूरा हो जाएगा तो 50 प्रश्नों का टेस्ट आपसे लिया जाएगा। तो इस प्रकार से 8 आपके टेस्ट पेपर हो जाएंगे, क्योंकि 8 सब्जेक्ट हैं। बाकी जो अलग से जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है पूरी डिटेल में, वो एक अथक मेहनत का काम है, और वो इसमें इंक्लूड नहीं है। वो फिर अलग से ही टेस्ट सीरीज आएगी जो पूरी तरह से पर्टिकुलर, क्योंकि उसको अ, हर विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहता है, तो वो अलग से रहेगी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। उसमें जैसे एसएसटी वालों ने कोर्स ले रखा होगा तो उनको थोड़ी विशेष छूट मिल जाएगी अलग से, अगर कोई वो लेना चाहेगा तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आएगी बाद में। बाकी यहाँ जो है वो आपके 8 टेस्ट पेपर होंगे, एक सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा, उसके बाद 50% का एक टेस्ट पेपर लिया जाएगा। तो अभी जो है कोर्स मैं ये ओपन कर दूंगा, और मंडे से क्लासें आएगी, और क्लासें रिकॉर्डेड होगी, वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किया जाएगा।
तो जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो आपको इस कोर्स के अंदर दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको अच्छा लगे, आपके मन में संतुष्टि हो कि हाँ मुझे लेना है, तो आप ये ले सकते हैं। और जिनको लग रहा है कि नहीं मैंने ऑलरेडी कोर्स ले रखा है या मुझे और कोई आवश्यकता ही नहीं है, मैं मेरा कर सकता हूं, तो जैसा आपको ठीक लगे। तो मेरी ओर से जो चीज है वो मैंने आपके सामने रख दी। ये चीज मेरी ओर से आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।